नमस्कार, मैं उमेश खजनी में आपका स्वागत करते हैं। श्रीमान, यहाँ पर एक क्रिकेट मैच चल रहा था। बात करेंगे माना पाठक की, जो ना मैं इनके पक्ष में हूँ ना मैं इनके विपक्ष में हूँ। अगर जिस तरह का काम अगर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ी को अगर प्रोत्साहित करने की बात कही जाती है, तो टुंडी के अनेक क्षेत्रों में लगातार मैं इनका, ये तो सीधी भाषा में कहेंगे, विपक्षी इसको गोलबंदी कहेंगे, लेकिन इनके तरफ से हम यही समझेंगे कि इनका एक प्रोत्साहन है। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मेरी तरफ से। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इनके मन में चलता है कि टुंडी के अनेक क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रोत्साहित करने की बात इनके अंतर्गत आती है। पहले तो माना जी आपका स्वागत करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रामीण स्तर पर देखते हैं तो हमको लगता है कि आज भी विकास की परिपाटी से बहुत दूर है, लेकिन खेल में वो सारा कुछ दिखा, प्राइज देने का तरीका, सिस्टम, वो सारा लगा कि हम एक एडवांस प्रोसेस पर हैं। कैसे देख रहे हैं सारा प्रोत्साहन को? देखिए, यह अपने आप में हम लोग जो है, आम युवा जो है, जिस तरह जबरदस्ती करके अपने अथक परिश्रम से यह खेल कर रहा है, लेकिन इस पर एक विशेष सहयोग अगर रहता तो और ही ज़्यादा ये सब चीज़ आकर्षक लगता है और देखने में सुंदर लगता है, और जितने भी खिलाड़ी हैं उनका भी भविष्य उज्जवल होता है। अभी तो बोल रहे थे खेल मंत्री जी सदन में कि मेरा तो एक है कि आसपास हर जगह पर एक एक स्टेडियम हो। बागमारा में भी 2 स्टेडियम बना दिए थे, टुंडी में भी स्टेडियम वाली बात रखी गई। तो क्या कुछ आपको लगता है कि सरकार का ध्यान है इस तरफ, या बिल्कुल केवल विधानसभा में के पटल पर बात उठता है और वहीं पर वो दम तोड़ देता है? देखिए, बात रखने के लिए यही होता है कि अगर कोई उन लोग को प्रश्न करे तो एक जैसे होता है दिखावा के लिए, तो दिखावा के लिए मान लीजिए कहीं स्टेडियम बन ही गया जिसका कहीं आज तक यूज नहीं हुआ, उसका प्रयोग नहीं हुआ, तो वैसे स्टेडियम से खिलाड़ियों को कोई लाभ नहीं मिलता। क्या लगता है ग्रामीण स्तर पर अगर इनको थोड़ा सा बूस्टअप किया जाए तो ये भी जिला या राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय के खेलों में इनकी हिस्सेदारी हो पाएगी? निश्चित रूप से। जिस तरह हम तो पूरा धनबाद और झारखंड की बात नहीं करेंगे, हम टुंडी घूम रहे हैं, आप टुंडी में देखिएगा ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिनको हल्का सा अगर सपोर्ट मिल जाए तो वह राज्य स्तरीय खेल कर सकता है और वह समाज का नाम भी रोशन। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के खिलाड़ियों को या अपने प्रखंड के खिलाड़ी कि जो कुछ वो लोग आगे आना चाहें, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, किसी चीज़ में, तो माना जी किस तरीके से तत्परता के साथ उनके लिए खड़ा दिखेंगे? देखिए, हम खिलाड़ियों को शुरू से कहें और आज भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमसे जो बन पड़े, हमारा जो सामर्थ्य है खिलाड़ियों के लिए, हम उसके लिए तत्पर हैं, और जिस तरह से भी उन लोगों को सहायता चाहिए हम सहायता करने को क्या तैयार। कुछ रहा आज का मैच? देखें, हमको लगता है 5-10 ओवर आप भी बैठ कर देखें, लगा कि मैच पुरानी चीज़ें याद आई कि खुद भी बैटिंग करते, बॉलिंग करते। जी जी, बहुत सुंदर लगा। सबसे बड़ा बात है ना कि जिस तरह हम लोग जिस पिछड़ा क्षेत्र में रहते हैं, एक वातावरण जो है सो सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाता है, और एक तरह से बोलिए तो इस तरह का सकारात्मकता कहीं बैर आपसी को ही नहीं रहता है, और एक तालमेल के साथ सब हम लोग एक साथ बैठ के देखते हैं, खेलते हैं, बहुत आनंद आता है। एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ग्रामीण स्तर पर आप जिस तरीके से खेल को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसको राजनीतिक गोलबंदी से तो विपक्षी देख सकते हैं, लेकिन मैं सामाजिक समरसता का एक प्रतीक इसको मानता हूं। एक चीज़ जानना चाहेंगे माना जी, वाकई 2024 का इलेक्शन लड़ने का तैयारी पर हैं, या वाकई बिना राजनीति स्तर पर भी माना जी दूसरे जगहों पर भी खेल को प्रोत्साहित करने के लिए दिखेंगे? देखिए, लोकतंत्र में हमरा तैयारी करने से कहीं कुछ नहीं होने जाना है। जनता चाहेगा तब होगा, और हम जनता के बीच में जाते हैं। जनता जो उम्मीद हमसे रखती है, जो हमारा क्षमता है, हम जनता का उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। अब हमारा बात है कि आप अगर मान लीजिए, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होता है कि अगर आप किसी पद पर आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, तो काम करने में सुविधा होती है। तो हम बस इसीलिए क्षेत्र पर आए, अगर जनता को लगे कि हम उस लायक हैं तो लोग समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ें अपनी जगह है। जिस तरह से राजनीतिक प्रतिबिंब तैयार किया जा रहा है पक्ष विपक्ष की तरह, एक बात सीधा है, खेल प्रोत्साहन, खेल की नीति, खेल का जो समायोजन है, इसको राजनीति से बिल्कुल आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यही होता है खिलाड़ी का तय और उसकी दिशा। जय हिंद श्रीमान। गोलबंदी की स्थिति 2024 के राजनीतिक स्तर पर पटल पर लोकसभा में तैयारी पर है, लेकिन खेल का तैयारी कौन से सरकार के तरफ से किस खिलाड़ी का भविष्य तय करेगा, ये तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सब्र का बात है। जय हिंद श्रीमान।